देखिए यहाँ चूँकि पहले भी हम आते हैं मस्जिद थान तक, लेकिन ये पहला पहला बार है जब हम जुब ज़ाहिर में पहुँचे हैं। और हमारा आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे लोग इसको लेकर जाने समझें, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी इससे उतनी तरह से वाकिफ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं भारत में बहुत तरह की जातियां हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं। एक हमारा संथाल समाज इतने नीचे तक गिरा हुआ है कि हम जाति तो एक हैं, लेकिन बहुत सारे धर्म मानते हैं, बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं। उसका बहुत सारा कारण है, जिसमें पहला मूल मूल कारण तो ये भी है कि हमारा कोई धर्म कोड नहीं है। क्योंकि ये जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समानता देनी चाहिए। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाता है, और ऐसे ही जो भी भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं सबके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। ऐसा सरकार से हम कोई मंदिर या अपना कोई पूजा स्थान का डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि हमारा एक जो धर्म कोड है, कोलम है, वो अविलंब जारी करे। क्योंकि इसी के वजह से हमारा आदिवासी समाज जो है इधर उधर बढ़ता जा रहा है। बीच में एक डीलिस्टिंग की बात आई थी, अभी हमारा लिस्टिंग ही नहीं हुआ है, वो डीलिस्टिंग क्या करेंगे। सबसे पहले तो लिस्टिंग होनी चाहिए कि हम किस धर्म के हैं, किस समाज के हैं। तो अगर हमें एक प्रॉपर अपना एक धर्म कोड मिले, तो हम अपने ही समाज में रहकर अपनी जो परंपरा है उसको विकसित कर पाएंगे। उठने का मूल कारण यही है कि हमारा जो पर्व त्योहार है, जो परंपरा है चलते आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या पौराणिक कथा है, ये चीज़ हम लोगों के समाज में हमने सही तरीके से फैलना चाहिए। एक समय था जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने गांव घर में करम बिनती के द्वारा हम लोग सीखने का हम लोग को मिलता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है कि गांव घर में लोग जो है कि इसके बारे में, महापर्व के बारे में सुने जाने। तो हमने जो गांव में सुना है पुरानी कथा, जो दंत कथा चलते आई है, उसमें हमारा सृष्टिकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी, जो प्रकृति है, उन्होंने सबसे पहले हासहसील पक्षी को बनाया था। उससे हमारा पहला मानव पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी, ये दोनों आए थे। इसके बाद से उनके अपने पुत्र और पुत्रियां हुई थी, और इस क्रम में धीरे धीरे करके जनसंख्या हम लोगों का बढ़ा था, ये कहानी है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, मैंने पाप टाइप का समय आ गया था। तो हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं ठाकुर जी, वो गुस्सा गए थे कि ये मानव लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए भेजे थे ये लोग कुछ मैंने उल्टा ही कार्य कर रहे हैं। तो गुस्सा गए, और गुस्साने के बाद वो अग्नि वर्षा कराए थे। अग्नि वर्षा के कारण सारा लोग जल करके मैंने राख हो गए थे। और लेकिन जंगल में इस तरह का जो साल हम लोग देखते हैं, ये साल का फूल है सतुआ का, एक ऐसा पेड़ था कि जो कि कम्प्लीटली जल के नहीं मरा था, जिसके वजह से आज भी वो काला ही है जलने के वजह से। तो मरा ठाकुर जी के नीचे और एक हमारे देवता थे मारंगबुरु जिसको बोलते हैं। तो मारंगबुरु बहुत चिंतित हो गए थे कि ठाकुर जी आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, हमारा मानव समाज जो है कि आगे फिर कैसे बढ़ेगा वंशज, सबको आपने जब जला के ख़त्म कर दिया। तो बोला कि ठीक है, आप देखिए कैसे वापस उन लोगों को करेंगे। तो उस टाइम मारंगबुरु ही आए थे, और सबको जो है कि वो पानी का छिड़काव करके सबको जीवित वापस किए थे। और जिस वजह से आज हम लोग मारंगबुरु को मैंने हम लोग वापस जीवन दान हम लोगों को वापस मिला था। इस वजह से आज हम लोग मारंगबुरु को मानते आए हैं और उसका सेवा हम लोग कर रहे हैं। और आज भी इसलिए ये परंपरा है कि सखुआ का फूल से नायकी बाबा जो है ना, पानी और ये लेकर के ऐसे छिड़कते हैं, और
एक शब्द बोलते हैं जियड़ को में, माने आप फिर से फलिए फूलिए और जीवित होइए। और जिस तरह से फल फूल बहा जो है कि फिर से प्रफुल्लित होता है, ये संदेश है। और उसी दिन से ही हमारा ये संथाल समाज नव वर्ष के रूप में, नया शुरुआत के रूप में इसको मनाते आ रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका, और यहाँ जो भीड़ जुटी है बहा के लिए, बहा क्या होता है? मेरा नाम सुधीर बास्के है और मैं गिरिडीह से हूँ। और जैसा आपने सवाल किया कि बहा, बहा संथाली शब्द है। बहा का मतलब फूल होता है। और आज यहाँ जो भीड़ जमा हुआ है वो सरजोम बहा, आज हम लोग का बहा पर्व है, बहा बुंगा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आज मारांग गुरु के तलहटी पर जो जमा हुए हैं, आज हम लोग सब मिल करके पूरे संथाल समाज, आदिवासी में संथाल समाज सबसे संख्या में है, और आज हम लोग बहा पर्व मना रहे हैं। उसी की खुशी में हम लोग यहाँ जमा हैं और 3 दिन का बहा पर्व मनाते हैं। और आज हमारा सुबह 8 बजे पूजा पाठ था, पूजा पाठ हो गई और देखिए लोग लगे हुए हैं तो पूजा पाठ करने के लिए, उसी के लिए। और बहा पर्व का अर्थ क्या होता है या उसका माने क्या होता है या उसका उद्देश्य क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बहा पर्व जो होता है कि हमारे जो पूर्वजों के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था कि जिसको हम नया साल के रूप में, है ना, या नया साल के रूप में कैसे जानेंगे। तो इसी के रूप में जो ये सरहुल जो होता है, सखुआ का जो फूल होता है, साल में कहीं भी रहे एक ही बार फूलेगा, दोबारा नहीं फूलेगा। अब जितना भी उसमें पानी दीजिए या कुछ भी दीजिए, खाद दीजिए, जितना सिंचाई कीजिए, वो नहीं फूलेगा, साल में एक ही बार फूलेगा। और इसीलिए हम लोग जो है ये नया वर्ष के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और यहाँ मरांग गुरु के जुग जहर था, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, पूरे समाज के लोग उपस्थित हैं, देश विदेश से भी आए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जुग जहर है, हमारा मरांग गुरु है। और हमारा इसका गजट में भी प्रोविज़न है, अंग्रेज़ों के टाइम से भी हमारा यहाँ मालिकाना हक है। और यहाँ हम आते हैं और हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए हमारे लोग जो हैं कलाकार हैं, संथाली कलाकार पंकज बाबू है, लखन बाबू है, ये आए हुए हैं। हमारे जो संथाली भाषा की जो संस्कृति की जो मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या टीवी पर जो दिखाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मरांग गुरु इन लोगों की यहाँ जो भी आए हैं उनकी सराहना करती है, उनको आशीष देगी, यही विश्वास है। आप सबको आशीष देगी, आप सबको भी देगी। इसके बाद क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं कि फिर इसके बाद बहा अलग अलग इलाकों में जहाँ संथाली रहते हैं। हाँ, यहाँ जो है हम लोग का जो है फागुन माह जो होता है वो फागुन तृतीय पर हम लोग यहाँ मनाते हैं। और फागुन 5वीं पर जो हमारा गांव में होगा, हर एक गांव में, टोला में जहाँ भी होगा, है ना, वहाँ हमारा संथाली गाँव बहा पर्व मनाएंगे। और 5-6 दिन का हमारा बहा पर्व चलता है। यानी अगर आम भाषा में कहें तो संथाल आदिवासियों का नया वर्ष शुरू। हाँ, नया वर्ष शुरू हुआ। हमारा मरांग गुरु में 2 पर्व विशेष रूप से होता है। एक जो है जैसे आज बहा है और दूसरा है सेंद्रा, है ना। 3 डेज सेशन होता है हमारा, मरांग गुरु सेंद्रा होता है। इसमें भी पूरे संथाल समाज के लोग आते हैं। जैसे आपका संथाल परगना हुआ, जमशेदपुर हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हजारीबाग, यहाँ से लोग आते हैं। और हम लोग सेंद्रा चुलवा जिसको आप लोग बोलते हैं, चुलवा करते हैं और असेंबली चलता है। चुलवा करने के बाद जहाँ भी हमारा विधि विधान होता है, चाहे सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, ये सारे विधि विधान ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी जो है सारी ली जाती है, फीडबैक ली जाती है। उसके बाद जो नया विधि विधान जो भी बनेगा यही बनेगा, है ना। उसके बाद दूसरी लॉ बीर बैसी जो हमारा संथाली में बोलते हैं, उसका आयोजन होता है, यही विशेष है।